Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the physical quantities and their measurements. This topic is meant for class 11 students of CBSE, ISE and different state boards. This will also be found useful for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Physical quantities and their measurement. ये पहले देखते हैं व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं दैट इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास है, लेंथ है, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में आती हैं क्योंकि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए जरूरी है कि हमारा कोई स्टैंडर्ड हो जिससे हम कंपेयर करके उसका मेजरमेंट कर सकें। एज्यूम कीजिए वी हैव टू रूम्स। एक रूम हमारा ये है ए, एक रूम हमारा है, ठीक है। हमको ये पता लगाना है कि ए कमरे की लंबाई ज्यादा है या बी कमरे की। तो कैसे पता करेंगे? किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, मेजरिंग रॉड है, ये उसकी लंबाई ये है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लें हम कि ए कमरे की लंबाई इस रॉड का लेंथ का 5 टाइम्स है और बी कमरे की लंबाई इसका 3 टाइम्स है। क्लियर? ए एक कमरा है, बी एक कमरा है और ये हमारा मेजरिंग रॉड है। ए कमरे की लंबाई जो है इस रॉड की लंबाई का 5 गुना है और बी कमरे की लंबाई जो है ये लंबाई इस रॉड की लेंथ का 3 टाइम्स है। तो जाहिर है ए कमरे की लंबाई ज्यादा है क्योंकि वो इस लंबाई का 5 गुना है और बी की लंबाई इस रॉड का सिर्फ 3 गुना है। सो द लेंथ ऑफ द रूम ए इज मोर देन द लेंथ ऑफ द रूम बी, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए एक कंपेयरिंग यूनिट का होना जरूरी है। एक चीज होना जरूरी है जिससे हम कंपेयर करके बता सकें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि मेजरमेंट के लिए क्या जरूरी है या मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमारे लिए आज के जीवन काल में बहुत ही जरूरी है। हम बिजली का उपयोग करते हैं, फल खरीदते हैं, फूड ग्रेन खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, उनके लिए पेमेंट करते हैं। हमारे पेमेंट का बेसिस क्या है? कितना सामान खरीदा उसके हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो सामान कितना खरीदा कैसे पता चलेगा? सो दिस इन्वॉल्व्स मेजरमेंट। मेजर करके पता चलता है कि हमने पेट्रोल कितना लिया है, हमने सब्जी कितनी खरीदी है। दिस इन्वॉल्व्स मेजरमेंट। जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं because of precise and exact measurement of different physical quantities is possible. एग्जाम्पल ये देखिए, किसी कार के बनने में उसमें कई पार्ट पुर्जे लगते हैं। स्टीयरिंग है कार का, ब्रेक है, क्लच प्लेट है, व्हील है, विंड स्क्रीन है, ठीक है। जितने पार्ट पुर्जे हैं सब एक ही जगह नहीं बनते हैं, उनके कई यूनिट्स हैं छोटे छोटे। किसी जगह उसका व्हील बन रहा है, किसी जगह स्टीयरिंग बन रहा है, किसी का सीट बन रहा है, किसी जगह विंड स्क्रीन बन रहा है, किसी का बम्पर बन रहा है। ये सारे चीजों को हम एक जगह असेंबल करके फिर कार को हम बनाते हैं, असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों संभव हुआ? संभव इसलिए हुआ बिकॉज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आर पॉसिबल। एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है, इसीलिए हम डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट जगह बनाते हैं, सबको एक साथ लाते हैं और असेंबल करके हम कार का निर्माण करते हैं। लॉर्ड केल्विन जो हुए हैं ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है इसको एक्सप्लेन किया है।
How he explained it? If you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But if you cannot express it in numbers, your knowledge is meager and unsatisfactory. जिस चीज के बारे में आप बात करते हैं, यदि उसको आप मेजर कर सकते हैं और उसको संख्या में प्रकट कर सकते हैं, तो आप उस चीज के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन यदि आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज के बारे में आपका नॉलेज जो है तो असंतोषजनक है और बहुत कम है। दिस हाउ ही एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड द नीड ऑफ मेजरमेंट। ओके, so now let us see what is a unit. A unit may be defined as a standard quantity of the same kind with which the given physical quantity is compared for measurement purposes. कैसे डिफाइन करते हैं यूनिट को? ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये उसी तरह क्वांटिटी है जिस तरह की क्वांटिटी को हमको मेजर करना है। So to get an exact idea of magnitude of a physical quantity, we need किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का एक हमको आइडिया हो, एक एग्जैक्ट आइडिया हो, उसके लिए दो चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? पहला है एक स्टैंडर्ड और यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। इकाई होनी चाहिए जिसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे पेट्रोल नापना है, इसका यूनिट क्या है? लीटर। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया हमारा? लीटर। वजन करना है, क्या कैसे वजन करते हैं? बाई किलोग्राम। तो इकाई क्या हो गई उसकी? किलोग्राम। और दूसरा क्या है जरूरी? ए नंबर दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स द गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स दैट यूनिट। एक नंबर होना चाहिए साथ में उसके, जो ये बताए कि फिजिकल क्वांटिटी उस यूनिट का कितना गुना है। ठीक है, एग्जाम्पल के देखिए, हम बताते हैं कि डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम गाजियाबाद इज 20 किलोमीटर। दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी 20 किलोमीटर है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो यूनिट है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, वो है हमारा किलोमीटर। सो दिस द यूनिट। और क्या मतलब हुआ? ये 20 जो नंबर है ये बता रहा है कि डिस्टेंस जो है दिल्ली से गाजियाबाद की, वो इस इकाई का 20 गुना है। क्लियर? दूसरा आदमी बोल सकता है कि डिस्टेंस दिल्ली और गाजियाबाद के बीच की दूरी 20,000 मीटर है। यहाँ पर क्या है? मीटर जो है सो उसका स्टैंडर्ड है, या मीटर उसकी इकाई है, और इस इकाई का वो डिस्टेंस जो है सो 20,000 गुना है। क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, इकाई आप कोई भी चुने, यूनिट चुने किलोमीटर या चुने मीटर, तो यूनिट तो एक ही है, डिस्टेंस तो एक ही है, भले ही इकाई अलग अलग है। इसलिए 20 किलोमीटर मस्ट बी इक्वल टू 20,000 मीटर। ठीक है ना? इसलिए यदि n1 और n2 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग टू यूनिट्स u1 एंड u2, तो देखिए ये हुआ हमारा यूनिट किलोमीटर, और वैल्यू क्या है? ये है 20। डिस्टेंस बिटवीन गाजियाबाद एंड दिल्ली इज 20 किलोमीटर। इसमें ये हुआ इकाई और ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। उसी तरह से इस केस में हमने यूनिट चुना है मीटर और ये चुना है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये हुआ हमारा यूनिट, ये हुआ नंबर, ये हुआ यूनिट और ये हुआ नंबर। तो ये बता रहे हैं कि if n1 and n2 are the numerical values of a given physical quantity corresponding to the units u1 and u2 respectively, then we have n1 u1 is n2 u2 is a constant। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जो दिया हुआ हमारा क्वांटिटी है, डिस्टेंस है एग्जाम्पल में बिटवीन दिल्ली एंड गाजियाबाद इज ए कांस्टेंट। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट एंड इट्स numerical value must be a constant. So we have n into u is a constant, or n proportional to 1 upon u. So ये क्या बता रहा है कि larger the unit chosen, smaller is the numerical value of the quantity and vice versa। जितनी बड़ी इकाई होगी उसके साथ जो अटैच हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उतना ही कम होगा। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में, ये क्या था डिस्टेंस हमारा? 20 किलोमीटर।
दिस वाज इक्वल टू 20,000 मीटर। तो मीटर जो है किलोमीटर से छोटी इकाई है, तो इकाई अगर छोटी हो गई तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। किलोमीटर बड़ी इकाई है तो जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कम हो गया। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट n प्रोपोर्शनल टू 1/u। जितनी बड़ी इकाई होगी तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही कम होगा। सो n प्रोपोर्शनल टू 1/u, और वी कैन आल्सो से दैट u प्रोपोर्शनल टू 1/n। सांख्यिक मान ज्यादा अगर है तो ये इकाई का मान हमारा कम होना चाहिए। सो लार्जर द यूनिट चोजन, द स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। अब देखिए अच्छी इकाई की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसे हम कहेंगे अच्छी इकाई। पहला क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वो अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए। अंदाज नहीं होना चाहिए कि हमारा बित्ता है जो है, हमारे हाथ की लंबाई जो है, इसको हम मान लेंगे इकाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी ऑफ ए प्रॉपर साइज। हमें नापनी है दूरी, यहाँ से मून की दूरी नापनी है। हम इकाई चुनते हैं अगर सेंटीमीटर, तो प्रॉपर तो नहीं हुआ ये, बहुत लंबी दूरी है ये दूरी काफी बड़ी है। उसके लिए जो साइज होना चाहिए वो भी बड़ा ही होना चाहिए साइज। ठीक है, तो इट शुड बी ऑफ ए प्रॉपर साइज। तीसरा, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स। हर जगह इस इकाई को रिप्रोड्यूस किया जाना संभव हो। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। एंड लास्ट, it should not change with change in temperature, pressure, humidity, etc. And if it changes, the manner of its variation must be accurately known. इसको टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ बदलना नहीं चाहिए इस इकाई को। और यदि ये बदले तो किस तरीके से उससे परिवर्तन हो रहा है, ये हमें एक्यूरेटली मालूम होना चाहिए। So these are the 5 requisites of a good unit. Next, we come to different system of units. Units के 4 different systems हैं. First is centimeter, gram, second system called CGS system. Second is foot, pound, second system or FPS system. Third is meter, kilogram, second MK system. And fourth is international system, SI system. इस CGS सिस्टम में लेंथ की इकाई सेंटीमीटर है, मास की इकाई ग्राम है और समय की इकाई सेकंड है। एफपीएस सिस्टम में लेंथ की इकाई फुट है, मास की इकाई पाउंड है और टाइम की इकाई सेकंड है। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, एमके सिस्टम में लेंथ की इकाई मीटर है, मास की इकाई किलोग्राम है और टाइम की इकाई सेकंड है। एसआई सिस्टम जो है वो एमके सिस्टम का रिफाइंड फॉर्म है या मॉडिफाइड फॉर्म है, इसलिए इसे हम रैशनलाइज एमके सिस्टम भी बोलते हैं। टेबल 1 में लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम्स को दिखाया गया है उनके यूनिट के साथ। टेबल 1 में जो 7 बेस क्वांटिटीज डिफाइंड हैं, इनके अलावे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, क्वांटिटीज भी हैं। वो क्या है? फर्स्ट इज योर प्लेन एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, सिंबल उसका है रैड। और दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में और सिंबल है उसका SR। सी हियर, दिस इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है और डिफरेंट सिस्टम्स में उनकी क्या क्या इकाईज हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, ये हम दिखाए हैं। लेंथ की इकाई सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट, एमकेएस में मीटर, एसआई में मीटर। मास का यूनिट सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड, एमकेएस में किलोग्राम, एसआई में किलोग्राम। टाइम का यूनिट सीजीएस में सेकेंड, एफपीएस में सेकेंड, एमकेएस में सेकेंड, एसआई में सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट सीजीएस में, एफपीएस में और एमकेएस में इनके लिए कोई यूनिट नहीं है।
they can be measured only in SI system. तो करंट की इकाई क्या है? एम्पियर। एक हमारा है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उसकी इकाई भी सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस में नहीं है, सिर्फ एसआई में है, एंड दैट इज योर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, so its unit in SI system is mole, and the last one is luminous intensity. This is candela, abbreviated as CD. तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं चारों सिस्टम्स में। ओके, नेक्स्ट we come to the definition of base units in SI. First है meter. It is the distance traveled by light in vacuum in this much of time. ये सब याद करने की चीज है, ठीक है। सेकंड इज योर किलोग्राम। इट इज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम, जिसमें 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। सिलेंडर ऑफ हाइट इक्वल टू डायमीटर, ईच इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस इन फ्रांस। थर्ड है सेकंड, it is the time duration of this much of vibrations corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. ये जो डेटा दे रहे हैं ये सब सिर्फ याद करने की चीज है, एग्जाम में आपसे ये सब कभी नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एम्पियर। 1 ampere is defined as a current which, when maintained in each of two parallel conductors of infinite length and negligible cross section and held at a distance of 1 meter apart in vacuum, exerts a mutual force of 2 into 10 to the power 7 Newton per meter on one another. न्यूटन फोर्स की इकाई है एसआई सिस्टम में। तो ये क्या हुआ एम्पियर, ये देखिए दो हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं और दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। डिस्टेंस है आपका 1 मीटर। ऐसी स्थिति में यदि दोनों के बीच में फोर्स का मान इतना हो जाए तो कहते हैं हर एक कंडक्टर में बहने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज केल्विन। This is defined as a fraction this much of thermodynamic temperature of the triple point of water. Triple point क्या है? This is a particular temperature at which solid, liquid and gas, water जो है बर्फ में एग्जिस्ट करता है, वाटर में एग्जिस्ट करता है और वेपर में एग्जिस्ट करता है। तीनों चीज जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में रहते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर का ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो उसको इस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। मोल, so this is defined as the amount of substance which contains the same number of elementary entities, entities का मतलब molecules या atom, and there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12. This number, the number of atoms in 0.012 kilogram of carbon is known as Avogadro's number and its value is this much. इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कैंडेला, इसमें हम यूज किए हैं वर्ड ब्लैक बॉडी। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? किसी वस्तु पर लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, एक पार्ट ट्रांसमिट होता है और एक पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यदि ऐसी वस्तु है जिससे ना तो कोई रिफ्लेक्शन हो और ना उससे कोई ट्रांसमिशन हो, सारा का सारा लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ओके, हाउ इज कैंडेला डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज the luminous intensity of a black body of surface area this much placed at a temperature of freezing platinum. वो कितना का टेम्परेचर है ये? 2046.65 Kelvin at a pressure of this much in a direction perpendicular to its surface area.
तो जितने डेटा हम दे रहे हैं इसमें, ये सब सिर्फ याद करने की चीज है। इसका एग्जाम में ना कहीं पूछा गया है, ना उम्मीद है कभी ये पूछेगा। ये थियोरिटिकल नॉलेज है, जान के रखिए आप हाउ इट वाज डिफाइंड। In 1979, candela was redefined as the luminous intensity in a given direction due to a source which emits monochromatic radiation of frequency this much, and of which the radiant intensity in that direction is 1 by 683 watt per स्टेरेडियन। तो ये सब खाली थियोरिटिकल नॉलेज के लिए है, ये जान के रखिए आप। जो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं, पहला हमने देखा है वो है रेडियन। One radian is defined as an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to its radius। जैसे देखिए, ये हमारा एक सर्किल है, इसका रेडियस हमारा r है, ठीक है। ये आर्क है, इसकी लंबाई भी r है, ठीक है। तो ये जो है एंगल थीटा है। तो ये रेडियन डिफाइन कैसे करते हैं, आर्क बाय रेडियस। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। ये लेंथ जो है, ये हुआ एक रेडियन अगर होगा तो इसका मतलब हुआ length of the arc is L, this is also equal to R, and this is radius R. So this is the ratio of arc upon radius, this is equal to L upon R। एक रेडियन के लिए क्या हुआ, L का मान होना चाहिए R के इक्वल। So when this is equal to R, so this will be equal to 1 रेडियन हो जाएगा ये, ठीक है। एक है स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन is defined as the solid angle subtended at the center of a sphere by an area equal to the square of the radius of the sphere। कितना हुआ सॉलिड एंगल, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन, एंड दिस इज मेजर ऑफ दिस सॉलिड एंगल। ओके, एस आई प्रीफिक्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो वाइड रेंज में वैरी करता है। जैसे एटम का रेडियस है वो 10⁻⁸ के ऑर्डर का है, जबकि यहाँ से सन की दूरी जो है सो करोड़ों किलोमीटर में है। तो इतने वाइड रेंज को कवर करने के लिए मैग्नीट्यूड जो है क्वांटिटीज के, उनको हम 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक संख्या है ये 2 मेनी मीटर्स, इसको इतना नहीं लिख के हम लिखते हैं 10⁻10 मीटर। इजियर टू रिमेंबर, ऑल्सो इजियर टू राइट ऑल्सो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस है हमारा 1 किलोमीटर, कितना हो गया, ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 10⁻6 किलोमीटर, ओके। तो इसकी तुलना में ये तो आसान है ज़्यादा लिखना, याद करना भी। और सीजीपीएम जो है संस्था जो है, इसने मेथड डिवाइस किया है और सर्टेन प्रीफिक्स दिया है और सर्टेन पावर्स ऑफ 10। टेबल 2 में हम इन प्रीफिक्स की जानकारी लेंगे। दिस इज आवर टेबल 2 दैट गिव्स यू एसआई प्रीफिक्सेस। ये पावर ऑफ 10 है, ये कॉलम दिखा रहा है, दिस इज प्रीफिक्स एंड दिस इज द सिंबल। दिस इज 18, दैट मीन्स दिस मीन्स 10 to the power 18। प्रीफिक्स इज एक्सा, इसको पढ़ते हैं एक्सा, सिंबल है कैपिटल ई। दिस इज 15, 10 to the power 15, प्रीफिक्स को पढ़ते हैं बेटा, सिंबल इज कैपिटल पी। पावर ऑफ 10 इज 12, दिस इज टेरा, दैट मीन्स and symbol is capital T। Power of 10 is 9, we read it as giga and symbol is capital G। Power of 10 is 6, we read it mega and symbol is capital M। Power is 3, we read as kilo
and the symbol is small k. Power is 2. That means power of 10 is 2. This is read as hecto and symbol is small h. Power is 1. 10 का पावर 1 है, पढ़ते हैं देखा and symbol is small da. Power is -1. This stands for deci. This is written as symbolically small d. Power is -2. It is read as centi and symbol is small c. Power is -3. It is read as milli and the symbol is small p, small m. Power is -6. It is read as micro and symbol is mu. Power of 10 is -9. This is read as nano and symbol is small n. Power is -12. This is read as pico and the symbol is small p. Power of 10 is -15. This is read as femto and symbol is small f. Power of 10 is -18. This is read as atto and the symbol is small a. Okay, this is all about the prefixes. We now come to the advantages of SI. So following are the advantages of SI over other system of units. SI is closely related to the CGS system. As a result, the conversion from SI to CGS system and vice versa can be easily be accomplished. एग्जाम्पल के लिए देखिए, सीजीएस सिस्टम में लेंथ की इकाई है सेंटीमीटर, ठीक है। सीजीएस में है सेंटीमीटर और एसआई में है मीटर। हाउ टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर? Simply you have a factor 100. 100 cm is equal to 1 meter, isn't it? So this can be easily converted from one system to the other. Second is, in SI, all derived units can be obtained by multiplying or dividing with certain sets of base units and no numerical factors are introduced. It is therefore a coherent system of units. Derived units वो आपका स्पीड है, ठीक है। हमारे पास जो मास लेंथ टाइम के यूनिट्स हैं उसमें तो स्पीड कहीं नहीं आता है। हाउ टू फाइंड स्पीड? स्पीड इज गिवन बाय, हाउ डू फाइंड स्पीड? स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस एल अपॉन टाइम। इसको मेजर करते हैं हम मीटर में, इसको मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो ये कितना हो गया इसका यूनिट? मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसके यूनिट को निकालने में, एंड देयरफॉर इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थर्ड क्या है? इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट यूजेस ओनली वन यूनिट फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एसआई सिस्टम में एनर्जी की इकाई क्या है? जूल। एनर्जी किसी फॉर्म का हो, हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, उसके लिए सिर्फ एक ही यूनिट है एंड दैट इज योर जूल। जबकि एमके सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, हीट को मेजर करते हैं किलो कैलोरी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं वाट आवर में, ठीक है ना। ऐसा ही जो है मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है। All the multiples and sub-multiples can be expressed in powers of 10. This system of units is internationally accepted. इस सिस्टम को पूरे दुनिया भर में एक्सेप्ट किया गया है। और लास्ट क्या है? द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज स्मॉल। दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये देखते हैं व्हाट आर अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं।
बहुत सारे डिस्टेंसेस भी हैं जो बहुत छोटे भी हैं, बहुत बड़े भी हैं। जैसे यहाँ से सन की दूरी, यहाँ से स्टार्स की दूरी, यहाँ से मून की दूरी, यहाँ से प्लैनेट्स की दूरी बहुत ज्यादा है, जबकि साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों के लिए, जब बड़े क्वांटिटीज के लिए और छोटी क्वांटिटीज के लिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। 1 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम जो है उसको लिखते हैं ऐसे हम, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट इज योर 1 माइक्रोमीटर, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। थर्ड इज 1 माइल, 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर। याद रखिएगा कि वी हैव 5 माइल इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। रिलेशनशिप जो है इसी से आता है ये। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखते हैं 1 AU, दिस इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। This is the average distance between the sun and the earth, that is it is equal to the radius of the earth's orbit। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 light year, this is the distance traveled by light in 1 year, लिखते हैं 1 LY, which is equal to 9.46 into 10⁻15 मीटर। 1 parsec, this is the distance at which an arc of length equal to 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at a point। हमने देखा रिलेशनशिप हमारे पास है थीटा इक्वल टू L/R, so we can write 1 parsec is 1 astronomical unit divided by 1 second। अब देखिए 1 astronomical unit कितना होता है, 1.496 into 10⁻11 मीटर, and 1 second is 1/60 minute, this is 1/60 into 60 degree, this is equal to 1/60 into 60 into pi by 180 रेडियन। डिग्री को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में। हाउ टू कन्वर्ट इट, वी हैव 180 डिग्री, याद रखिएगा, इज पाई रेडियन। ठीक है, कन्वर्शन किया और ये वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए। आप सेकंड की वैल्यू को पुट कीजिए और यहाँ पुट कीजिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यहाँ पुट कीजिए, और 1 सेकंड हुआ ये, इसको यहाँ पुट कीजिए, and you solve it, it gives you 3.26 light year। So 1 parsec is equal to 3.26 light year। Another is 1 barn. It is used to measure very small area, and 1 barn is equal to 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। कितनी छोटी संख्या है, तो देखिए आप, एटॉमिक मास यूनिट, it is used to measure very small mass। 1 atomic mass unit is 1.66 into 10⁻⁻27 kilogram। Another is sec. It is used to measure very small time interval। 1 sec is equal to 10⁻⁸ second। ठीक है, 1 day, 1 day में कितना होता है, 24 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड। इन 1 day we have 86,400 सेकेंड। 1 year में कितने हैं, 65 डेज, और एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, 86,400 सेकंड्स। सो इफ यू मल्टीप्लाई इट, इट इज इक्वल टू 3.156 into 10⁻7 सेकंड। एक हुआ सोलर डे, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द सन। अर्थ अपनी धुरी पर जो घूमती है, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन एक बार में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं सोलर डे। Sidereal day, it is the time taken by the earth to complete 1 rotation about its axis
विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स स्टार, किसी फिक्स स्टार के कंपैरिजन में अर्थ एक चक्कर जो लगाता है अपनी धुरी पर, उसको बोलते हैं साइडरियल डे। एक है लूनर मंथ, इट इज टाइम टेकन बाय द मून complete one revolution round the earth in its orbit। चंद्रमा पृथ्वी चारों ओर घूमता है, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको, उसको बोलते हैं लूनर मंथ। एंड वन लूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 अर्थ डेज। ठीक है। एक हमारा है सोलर ईयर, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। हम जो बोलते हैं कि वर्ष में 365 डेज होते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 365.25 मीन सोलर डेज, या 365 डेज एंड 6 आवर्स। ओके। है ट्रॉपिकल ईयर, ईयर having a total solar eclipse is called a tropical year। ठीक है। उस वर्ष में, जिस वर्ष में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर, a year in which February has 29 days is called leap year। Torr, it is used to measure very small pressure, 1 torr is equal to 1 millimeter of mercury column। Chandrasekhar limit, it is used to measure masses of planets, 1 Chandrasekhar limit is equal to 1.4 times mass of the sun, and this is equal to 2.8 into 10 to the power 28 kilogram। Ton, it is used to measure heavy masses, 1 ton is equal to 1000 kilogram। We now come to guidelines for writing units and their symbols। गाइडलाइन क्या है यूनिट और उनके सिंबल लिखने के लिए, ये हम अब देखते हैं। यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट्स आर रिटन विथ स्मॉल लेटर्स। ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नाम पर हैं, उन्हें हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिट ऑफ फोर्स नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन इज रिटन एज न्यूटन। देखिए नाम है लेकिन ये लिखा गया है छोटे में, यहाँ एन कैपिटल नहीं है, बताइए। सेकंड, symbols of units named after scientists are written with initial capital letter। अगर सिंबल लिखना है और साइंटिस्ट नाम पर वो यूनिट है, तो हम नाम के पहले अक्षर से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज रिटन एज कैपिटल एन। ओके। देयर मस्ट बी सम स्पेस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। thus it is incorrect to write the mass of an object as 5 kg। होना क्या चाहिए, 5 और kg के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। So if it is wrong to write like this, you should write it like 5, give one space here, and then kilogram। Next, the symbol for units not named after scientists are written in small letters। ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट नाम पर नहीं है, उन्हें हम छोटे अक्षरों में ही लिखते हैं। Thus, for the unit meter, we write small m। मीटर जो है किसी साइंटिस्ट नाम पर नहीं है, इसलिए हम इसको लिखते हैं छोटे m से। जबकि फोर्स जो है वो न्यूटन के नाम पर है, न्यूटन साइंटिस्ट थे, इसलिए हम फोर्स की इकाई को सिंबलिकली लिखते हैं, तो लिखते हैं कैपिटल एन। ओके। द इंडेक्स ऑफ नोटेशन शुड बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग derived यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। Thus, it is preferable to write the unit of speed as meter per second than meter oblique s, मीटर बाई एस। ठीक है। मीटर बाई एस लिखने के बजाय हम लिखते हैं मीटर second to the power -1। Units and their symbols are never written in plural form। ये फोर्स यदि 5 न्यूटन का है, तो हम 5 न्यूटन्स नहीं लिखते हैं, 5 न्यूटन ही लिखते हैं। सो वी राइट इट एज 5 न्यूटन एंड नॉट 5 न्यूटन्स। क्लियर।
बाई how you measure the length. Length means the extent of separation between 2 points in a space. As the distance between 2 points may vary over a wide range, different methods are used to measure different distances. 2 पॉइंट कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इससे हम उस बीच की दूरी को लेंथ बोलते हैं। लेंथ जो है सो वैरी करता है, वो वाइड रेंज। So different methods are used to measure different distances. The direct methods to measure length involves the use of measuring tape, meter scale, vernier calipers or slide calipers, and screw gauge. ठीक है? Very small distances like the radius of an atom or size of a molecule are measured by using Avogadro's hypothesis, according to which volume of all the atoms in any given mass of a substance occupies about 2/3 of the volume of that mass of the substance. तो छोटी चीजों को बड़ी चीजों को नापने का अलग अलग यूनिट्स है, तरीका है नापने का। ठीक है, तो डायरेक्टली मेजर करते हैं, उसमें आपका मीटर स्केल भी है, मेजरिंग टेप भी है, वर्नियर कैलिपर्स आपने भी देखा होगा लैब में, स्क्रू गेज देखा होगा, स्फेरोमीटर भी देखा होगा। बहुत छोटे डिस्टेंसेस हैं, जैसे रेडियस ऑफ द एटम मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसके बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में इन योर केमिस्ट्री क्लास। ये थ्योरी क्या बताता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन एनी गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस occupies about 2/3 of the volume of that mass of the substance. Very large distances are measured by echo method, triangular method, angular measurement method. ठीक है, आइए देखते हैं टाइम, हाउ टू मेजर टाइम। For the measurement of time, a clock is generally used. Any phenomena that repeats itself at regular intervals can serve as a clock. कोई भी ऐसा फेनोमेना है, कोई घटना हो रही है जो समय के इक्वल इंटरवल पर रिपीट होती है, उसको हम यूज कर सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। Accordingly, motion of the moon around the earth, motion of the earth around the sun, rotation of the earth about its axis, the heartbeat of a normal human being, vibrations of a simple pendulum, vibrations of helium atom, the decay of elementary particles, radioactive dating can be used to serve as a clock. ठीक है, तो टाइम मेजर करना जरूरी नहीं है कि घड़ी ही मेरे पास हो। एनी phenomena that repeats itself at regular interval can be used as a clock. ठीक है, so this is all about the units, the detailed description, the prefixes that are used, how to write the units, how to measure time, how to measure length. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.